आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर कभी किसी ने एतराज नहीं किया, लेकिन बवाल शुरू हुआ सर तन से जुदा के नारे के। ये नारा दरअसल आया कहां से? ये नारा आया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में भी सर तन से जुदा के नारे लगते रहे। तो पाकिस्तान में नारा किसने दिया? वहां के धर्मगुरु खादिम हुसैन रिजवी और साद रिजवी उनके सुपुत्र। और क्यों दिया यह भी आपको बताऊं, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। वहां गवर्नर थे सलमान तासीर। सलमान तासीर पर ईश निंदा के मामले में यह जो शख्स है मुमताज कादरी, इसने इनकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद इसके साथ बहुत से लोग खड़े हो गए आकर और इसके हक की आवाज बुलंद करने लगे। यह बात अलग है कि इसको सजाए मौत दे दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। सरतन से जुदा नारे की शुरुआत 14 साल पहले पाकिस्तान से हुई। पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की उनके गार्ड ने हत्या कर दी। आरोप है कि सलमान तासीर ने ईश निंदा कानून की आलोचना की थी। इस मर्डर से पाकिस्तान और मुस्लिम मुल्कों में अचानक भूचाल आ गया। गवर्नर के मर्डर से ज्यादा चर्चा आरोपी मुमताज कादरी की होने लगी। पाक के कट्टरपंथी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने एक मुहिम छेड़ दी। मुमताज कादरी के समर्थन में लोगों को जमा किया, उसे हीरो बनाया। खादिम हुसैन ने कादरी के समर्थन में सरतन से जुदा का नारा शुरू किया और इस नारे के सहारे खादिम हुसैन ने तहरीक लब्बैक नाम से पार्टी बना ली। पूरे पाकिस्तान में गूंजने लगा गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। 2016 में गवर्नर के मर्डर के आरोप में कादरी को तो फांसी दे दी गई, लेकिन लब्बैक और खादिम हुसैन सरतन से जुदा का नारा लगाते रहे। 2020 में खादिम की मौत हो गई तो उनके बेटे साद ने मोर्चा संभाल लिया। साद भी पिता की तरह भड़काऊ बयान और सरतन से जुदा के नारे लगाने लगा, जबकि बड़े बड़े इस्लामी विद्वान इन नारों की बजाय भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन भारत में कुछ लोग पूरी बात जाने बिना इस नारे से विरोध जताने लगते हैं। अब इस बीच एक और फैसला आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट का फैसला आया पाकिस्तान की तारीफ करने पर। पाकिस्तानी नारे और पोस्ट पर कोर्ट में यह बड़ा फैसला आया है और देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद एक युवक को राहत दी गई है। दरअसल मेरठ के साजिद ने पाक की तारीफ वाला नारा शेयर किया। पुलिस ने देशद्रोह दुश्मनी को बढ़ावा देने के केस में गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय एकता के खिलाफ काम करने का भी आरोप लगाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब इस मामले में साजिद को जमानत दे दी है और कहा है कि केवल किसी दूसरे देश के समर्थन में पोस्ट करना भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाला अपराध नहीं है। किसी देश के समर्थन में संदेश को केवल आगे बढ़ाना देश के लोगों में गुस्सा या शांति पैदा कर सकता है। यह दो समुदायों में दुश्मनी या हिंसा बढ़ाने वाला हो सकता है, लेकिन ऐसा काम देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है। हमास को नेतन्याहू ने आखिरी वार्निंग दे दी है। गाजा पर लगातार अटैक हो रहा है। यह गाजा की तस्वीर आप देख रहे हैं 4 अक्टूबर की। ट्रंप कह रहे हैं अब हमले नहीं होंगे, लेकिन अभी भी हमले हो रहे हैं। अब भी हमास ने ट्रंप की शांति योजना की सभी शर्तें नहीं मानी। इजराइल को इसी बात से आपत्ति है कि हमास हथियार नहीं डाल रहा है और ऐसे में नेतन्याहू ने हमास को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। नेतन्याहू ने कहा हमास योजना नहीं मानेगा तो सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। अगर हमास हथियार नहीं डालेगा तो उसका काम तमाम हो जाएगा। हमास के गोलमोल जवाब पर ट्रंप ने गुस्सा जाहिर किया है। ट्रंप ने कहा है कि हमास को इस बारे में जल्दी सोचना चाहिए। हमास इसे जल्द पूरा करे वरना सारी शर्तें खत्म हो जाएंगी। मैं गाजा शांति प्लान में बिल्कुल भी देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन इन सब चेतावनी के बाद भी हमास ने कोई बयान नहीं दिया है। हमास अब भी कुछ शर्तों पर दोबारा बातचीत करने पर अड़ा हुआ है। और आइए, हमास के इसी रवैये की वजह से गाजा में इजरायली हमले रुके नहीं हैं, अभी भी हमले चल रहे हैं। इस बीच